हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका IIS ऑनलाइन नागरिक यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमने 11th स्टैंडर्ड का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था मैटर और उसका क्लासिफिकेशन। आज की हमारी सेकेंड वीडियो है, जिसमें हमें देखना है मैटर के फिजिकल बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की मदद से हमें उसके यूनिट्स देखने हैं, यूनिट के सिस्टम हमें देखने हैं। ठीक है, तो देखते हैं मैटर। मैटर को हमने डिफाइन किया था एवरीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक है, इसका हमने क्लासिफिकेशन देखा केमिकल और फिजिकल बेसिस पे मैटर का। तो उसी के साथ में हम प्रॉपर्टीज में देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, जो कि फंडामेंटल बेसिक्स होते हैं उसमें। ठीक है, उसमें आएगा हमारा फर्स्ट आएगा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। क्या है हमारे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो कि दूसरों पर डिपेंड नहीं है, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम लेंथ मेजर करते हैं, मास करते हैं, साइज और वॉल्यूम। लेंथ के हिसाब से हम साइज देखने के लिए, मैटर की साइज देखने के लिए, मास भी हम काउंट करते हैं, हम टाइम देखते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, जो कुछ भी टाइम रिक्वायर्ड रहेगा केमिकल रिएक्शन के लिए, हम उस मैटर की उस सब्सटेंस की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कि टेम्परेचर हम काउंट करते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, यह है हमारे कुछ फंडामेंटल यूनिट्स। ये तो हमने जान लिया कि है क्या। अब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर हम इसको मेजर करते हैं किसी ना किसी क्वांटिटी में। ठीक है, अगर मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 14 एक नंबर लिया है, दूसरा 1.4 लिया है। अब ये सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर से दो, तो इसको हम स्पेसिफाई कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, अगर इसी के सामने मैं अगर यूनिट लगा दूं केजी, किलोग्राम और ग्राम अगर मैंने लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट में हमें क्वांटिटीज मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी यूनिट के लिए हमें देखनी है 3 सिस्टम जो कि हमारे सिलेबस में है, और आपको उसी के बेसिस पे आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। फर्स्ट तो है उसमें मैट्रिक सिस्टम है। उसमें क्या है, 3 बातें मेन है मैट्रिक सिस्टम में। उसमें फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है मैट्रिक सिस्टम में, आपकी आएगी है तो उसमें ग्राम, मीटर एंड लीटर। मैट्रिक सिस्टम में क्या क्या आएगा, ग्राम, मीटर और लीटर। 3 बेसिक्स है उसमें। ग्राम हम उसके मास मेजर करने के लिए यूज करेंगे, मीटर हम यूज करेंगे उसकी लेंथ के लिए, और लीटर हम यूज करेंगे वॉल्यूम के लिए। ठीक है, ये है मैट्रिक सिस्टम। ये बहुत ही फेमस सिस्टम है 1791 की, उसी टाइम पे ये फेमस हो गई थी, उस टाइम की है। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम में बहुत ही यूजफुल जो बात है आपको याद रखनी है वो कौन सी रहेगी, इसमें जो कुछ भी वैल्यूज रहेगी, एक तो वो डेसिमल में रहेगी या तो 10 के पावर में रहेगी। 10 का पावर कुछ भी रहेगा, 10 के पावर में रहेगा। ठीक है, ये डेसिमल सिस्टम का मेजर है, मतलब मेजर जो बात है आपको नोट करनी है वो है मैट्रिक सिस्टम में। ठीक, उसमें जो वैल्यूज रहेगी एक तो न्यूमर डेसिमल में रहेगी और दूसरी रहेगी वो 10 के पावर से। इसी के साथ में हमारे पास है दूसरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं SI सिस्टम। ठीक है, SI सिस्टम अडॉप्ट की थी 1960 में, तब से हम SI यूनिट्स का बहुत ही यूज करते हैं। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑल ओवर जहाँ पे भी हमें उसकी जरूरत लगती है, हम SI यूनिट्स हमें आना चाहिए, वहां पे हमें रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं SI सिस्टम क्या है। SI सिस्टम का हम पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल। सिंपली हम इसे यूज करते हैं एज ए SI यूनिट। आपने कई बार नाम सुना होगा कि SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट में क्या है, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है। 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं और उसका सिंबल भी देखते हैं। लेंथ,
मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एसआई सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट्स है हमारे पास। लेंथ को डिनोट करते हैं एल से, मास को एम से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं ए से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सॉरी आई से हम करंट को डिनोट करते हैं आई से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आई भी से डिनोट करते हैं, और ये क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी को लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, मास को ग्राम किलोग्राम, टाइम को सेकेंड्स में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं सीडी मतलब कैटल, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक पार्ट जो कि हमें देखना है। ये सारे जो है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, ये ऐसी यूनिट्स है किसी के भी ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसी के साथ में दूसरी जो रहती है अदर देन दिस 7 वो रहती है डिराइव्ड। वो इन सातों में से सातों जो वैल्यूज है जो टर्म्स है उस पर डिपेंड्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम की हम बात जान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा है टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हमने किससे मेजर किया केल्विन से। हम ज्यादातर आपको अगर पता है आप लाइब्रेरी में यूज करते होंगे, हम टेम्परेचर किससे डिनोट करते हैं, किससे मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। अब आप बोलेंगे डिग्री सेल्सियस में क्यों? टेम्परेचर की 3 टर्म्स, 3 स्केल से, एक तो फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन 3 है। तो हम यही पे देख लेते हैं टेम्परेचर का केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी गई है और हमें उसे केल्विन में करना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 हम ऐड करते हैं, जिससे कि हमें टेम्परेचर मिल जाता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया बहुत ही सिंपल सी बात। इसी के साथ में आपको पता है हम केमिस्ट्री में ज्यादातर यूज करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूनिट। अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए कुछ भी तो उसमें आपको पता होगा हम लेंथ के लिए एंगस्ट्रॉम यूनिट यूज करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब कितना होता है 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट कितना होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। ये दो बहुत ही यूजफुल टर्म्स है जो हम केमिस्ट्री में बहुत ही यूज करते हैं, एक तो टेम्परेचर का और दूसरा है एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है। हम केमिस्ट्री में देखिए जैसे भी हमें अगर मास मेजर करना है, वॉल्यूम मेजर करना है, तो हम लार्जर वैल्यूज नहीं लेते, उसका कन्वर्जन हम स्मॉलर में करते हैं। ठीक है, अगर आपको लीटर में दिया गया है तो हम उसको मिलीलीटर में, किलोग्राम में दिया हुआ है तो हम उसकी वैल्यूज ग्राम में लेते हैं। तो इस कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए आपको। जैसे कि 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 9, ऐसी कुछ वैल्यूज रहती है जिसको हम 10 के पावर में लिखते हैं, उसके लिए हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। ठीक है, 10 टू द पावर 9 है, 10 टू द पावर 10 है, अगर 10 टू द पावर -9 रहेगा तो ये पी को बच जाएगा। ये कुछ प्रीफिक्सेस है हम जो यूज करते हैं। ये सारा कन्वर्जन आपको देखना है। ठीक है, ये सारी कन्वर्जन कैसे आपको करना है कन्वर्ट वैल्यूज को, ये सारी बातें आपको 1 बाय 1 आगे चल के देखनी है। ठीक है, ये तो हो गया। इसी के साथ में मैं यहाँ पे कुछ आपके साथ डिस्कस भी करूंगी जो कि हमारे पास वैल्यूज हैं उसको हमने कन्वर्ट करना है, और साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ऐसी कुछ कंसेप्ट है केमिस्ट्री में जो बहुत ही यूजफुल वर्ड्स है जो कि हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें डिफरेंस उसका नहीं पता। तो ऐसी एक है हमारे पास मास एंड वेट। मास एंड वेट में का डिफरेंस बहुत ही कंफ्यूजिंग है, उसमें कुछ सिमिलरिटीज भी है लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है। हमें ऐसे देखने को आए तो हमें जैसे हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं तो हम मास और वेट को सेम ही सोच के यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। मास मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, सब्सटेंस मतलब ही है मास। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल की मदद से। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ पॉइंट ए पे, मेरा कुछ मास है पर्टिकुलर, जिसके कि मेरी बॉडी बनी हुई है, बोन्स है, मसल्स है, और भी बहुत कुछ कंपोजिशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं मेरी पोजीशन चेंज करके बी पॉइंट पे चली जाऊंगी, क्या मेरा मास चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, सेम ही मास रहेगा। तो सेकेंड फैक्टर हमारे पास आएगा, मास इज इंडिपेंडेंट ऑन लोकेशन। मास क्या रहेगा हमारा? इंडिपेंडेंट ऑन लोकेशन। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अर्थ पे हूँ, अगर मैं किसी और प्लेनेट पे चली जाऊंगी तो मेरा मास कम होगा? नहीं होगा। चेंज होगा क्या? नहीं होगा। वो है मेरा मास जो कि है लोकेशन पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब आप कहाँ पे भी खड़े रहेंगे, पर्टिकुलर सपोज मान लीजिए मैंने एक क्यूब ले लिया 5 kg का, 5 kg क्या है? उसका मास है। अगर मैं इसको जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे रख दूंगी, ठीक है, इसका मास चेंज होगा क्या? नहीं होगा। इसको आप पर्टिकुलर हाइट पे भी रख देंगे या दूसरी किसी प्लेनेट पे, दूसरी की जगह पे रख देंगे, तो इसका मास कम होगा क्या? नहीं होगा। मतलब सिंपली ऐसी टर्म है जो कि इंडिपेंडेंट ऑन दी लोकेशन है। अब सिंपली हम दूसरे टर्म देखेंगे कि वेट क्या है। वेट मतलब क्या? जैसे कि हमें लगता है कि मास और वेट दोनों ही सेम टर्म है, ठीक है। वेट क्या होता है? फोर्स exerted on substance by pull of gravity। ग्रेविटी है मतलब ऑब्वियसली लोकेशन पे डिपेंडेंट रहेगा, लोकेशन पे डिपेंड रहेगा अकॉर्डिंग टू दी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कहाँ पे ग्रेविटी कम है, कहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है, उस पर डिपेंड रहेगा हमारा वेट, ठीक है। ये तो हमने जान लिया मास और वेट में डिफरेंस है, ठीक है। अब देखेंगे अगर आपको मास दिया हुआ है 1 kg, लैब में हम कब यूज करते हैं, ये लार्जर क्वांटिटी है, इसको हमें कन्वर्ट करना है स्मॉलर, ग्राम किलोग्राम है, इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अगर सपोज 1 माइक्रोग्राम दिया हुआ है, उसको मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻6 से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मिल जाएगा मुझे ग्राम में, ठीक है। ये आपको याद रखना है जब भी आपको कुछ कन्वर्जन करना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं जितनी रिक्वायर्ड है उतनी वैल्यूज आपको अभी बोल दूंगी और रिमेनिंग जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट बात हमने देख ली मास एंड वेट, उसका डिफरेंस, और उसमें इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 ही एक्सप्लेन किए, इस तरीके से आपको करना है बोल के कि आगे के आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम सेकंड फैक्टर देखते हैं हमारा क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम यूज भी करते हैं लेकिन हमें उसमें से डिफरेंस बहुत कम होता है। हम वर्ड तो यूज करते हैं लेकिन उसका मीनिंग और वो कहाँ पे यूज करना है वो हमें उतना क्लियर नहीं होता, ठीक है। सेकंड हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपने बहुत बार सुना है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। वॉल्यूम हम एक्चुअली यूज किसने करते ज्यादातर लिक्विड्स के लिए। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो कुछ भी स्पेस उस ऑब्जेक्ट में ऑक्यूपाई की गई है उसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को हम वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं यम से मीटर, ब्रेथ भी सेम रहेगा, हाइट भी सेम, इसके लिए हमें ऐसा यूनिट क्या मिल जाएगा मीटर के लिए? मीटर क्यूब मिल जाएगा। देखिए आप वॉल्यूम है हम लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, 1 लीटर है, 1 लीटर का कन्वर्जन किस तरह होगा?
अगर मिलीलीटर दिया गया है, हमें स्मॉलर क्वांटिटीज में देखना है, 1 मिलीलीटर का आपको कन्वर्जन करना है 1 सेंटीमीटर। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज है वैसी प्रीफिक्सेस उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम। इसी के बाद में हम आते हैं हमारे थर्ड क्वांटिटी की तरफ, जो कि है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मास और वॉल्यूम पे डिपेंड है। डेंसिटी होती क्या है, हम डिफाइन कैसे करते हैं डेंसिटी? थर्ड है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी को हम बताते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेफिनेशन है हमारे पास डेंसिटी की, मास पर यूनिट वॉल्यूम में कोई सब्सटेंस है, उसका मास है जो कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चेंज रहेगा, उसी के हिसाब से हम क्या निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं। तो देखते हैं हम इसका यूनिट क्या है। ठीक है, मास का यूनिट क्या है, जैसा यूनिट केजी। ठीक है, वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा हमारे पास, केजी पर मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, लार्जर क्वांटिटी है, मैंने क्या बोला, लार्जर में क्या करते हैं, लार्जर क्वांटिटीज इंस्टेड ऑफ लार्जर क्वांटिटीज दे यूज स्मॉलर क्वांटिटीज बाय कन्वर्टिंग द यूनिट्स। तो हमें स्मॉलर में क्या मिल जाएगी, इसके कन्वर्ट करने पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से हमें क्या करना है, हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें यूनिट का कन्वर्जन करना है। ठीक है, थर्ड हो गया हमारे पास डेंसिटी। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास जो कि है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर सबको पता है। ठीक है, टेम्परेचर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसी को हम कहते हैं टेम्परेचर। जैसे कि आपको पता है, हम रेगुलर टेम्परेचर देखते हैं, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कितना है हम सुनते हैं, इसमें देखते हैं डिग्री सेल्सियस। हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए 3 स्केल है। कौन सी? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, 3 है। डिग्री सेल्सियस आपको पता है थर्मोमीटर पे लिखा होता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 स्केल उस पे रहते हैं। ठीक है, ये सिंपली क्या दिखाता है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रहता है 0 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट रहता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। उसी को अगर हमने फ़ारेनहाइट में हमें देखना है, क्या रहेगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और 212 डिग्री क्या रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, किसका, वाटर का। वही केल्विन में क्या रहेगा, 273.15 केल्विन, 373.15 केल्विन। ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये है बॉइलिंग। हम तीनों स्केल में हमने देख लिया कि वाटर का किस तरह से हम बता सकते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। मान लीजिए मुझे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है और मुझे उसमें उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। केल्विन में कैसे यूज कर सकती हूँ मैं, K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 उसमें ऐड कर दूंगी तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, केल्विन में वैल्यू मिल जाएगी। अगर सेम मुझे डिग्री सेल्सियस में वैल्यू करनी है, केल्विन माइनस 273.15 कर दूंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा। ये डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कैसे करना है और केल्विन से सेल्सियस में कैसे करना है। उसी के साथ में हम देखते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी गई है उसे मुझे फ़ारेनहाइट में करना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में अगर करना है मुझे, मैं क्या करूंगी, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस उसमें ऐड कर दूंगी 32 डिग्री। ठीक है, और अगर मुझे सेल्सियस में करना है वैल्यू फ़ारेनहाइट में दी हुई,
मैं उसे कर दूंगी 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री। ठीक है, देखिए ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप याद रख लीजिएगा। इसी तरह से हम कन्वर्जन करते हैं डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में, तीनों टर्म्स में। ठीक है, तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे भी आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर भी आप ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, ये तो जान लिया हमने टेम्परेचर के बारे में। हमें कन्वर्जन भी देखें, हम एक बार फिर से स्केल रिवाइज करते हैं कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन और फ़ारेनहाइट की स्केल आपको कैसे दी हुई रहती है। मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में वाटर का फ्रीजिंग, मान लीजिए नहीं है ही, मतलब 0 है। डिग्री फ़ारेनहाइट में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यह है डिग्री सेल्सियस। और वही केल्विन में है 273.15 एंड ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। इसका वाटर का है, वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, स्केल आपको वाटर की मदद से समझाती हूँ। और अगर बॉइलिंग पॉइंट हम देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। फ़ारेनहाइट में कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वही केल्विन में कितना है? 373.15 केल्विन। ये हमारे तीनों स्केल से टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लिए, हमने एसआई यूनिट्स, मैट्रिक सिस्टम देख लिया। अब हम क्या करेंगे? हम फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, हम कुछ हमें देखना है यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, जो यूनिट्स 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स जो है उस पर डिपेंड रहेंगे। ठीक है, हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू से। वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, मान लीजिए हम सब टर्म्स हम लेंथ में मेजर करेंगे तो हम उसके लिए यूनिट क्या लेंगे? मीटर लेंगे। मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, ये हमें क्या मिल जाएगा? मीटर क्यूब। वॉल्यूम भी किस पे डिपेंड है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। सिंपली वॉल्यूम किस पे डिपेंड है? लेंथ पे। ये फंडामेंटल यूनिट्स में लेंथ आता है, वॉल्यूम फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं आता, डिराइव्ड यूनिट है। साथ ही में अगर देखेंगे हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, एरिया। अगर हमें किसी चीज का एरिया निकालना है, एरिया हम कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को भी हम लेंथ कंसीडर करें तो हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। यहाँ हमें मिल जाएगा मीटर स्क्वायर। इसमें भी एरिया हमें फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं आता, बेसिक में। ठीक है, तो हो गया वो डिपेंड किस पे है? लेंथ पे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो कन्वर्जेंस है, यूनिट कन्वर्जेंस और आज के इस टॉपिक के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसमें थोड़ी बहुत थ्योरी जो कि आपको यूजफुल रहेगी, साथ में इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जेंस एंड उसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।